तो आप सबको धन्यवाद। आपके इस पॉलिटिक्स क्लास 7 में आप सब लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों चलते हैं अब हम। ये मेरा अगला चैप्टर है पॉलिटिक्स क्लास में से मौलिक कर्तव्य से लिया हूँ। आपको लिए चैप्टर बाय चैप्टर 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप लोग उसको देखते हैं कि आप लोग कितना सही कर पाते हैं या कितना गलत। तो चलिए दोस्तों, मैं इसी तरह सभी विषय जो 4 गो सेक्शन रहते हैं जीके जीएस का, मैं उन सभी को चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव आपके लिए लाए हैं, इसलिए आप देखना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, हम आगे हैं अपने पास और शुरू करते हैं कहानी। लेके प्रभु के नाम हम अपने काम को करते हैं शुरू। तो चलिए दोस्तों, अगर चलने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। तो चलिए दोस्तों, हम आगे यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है यहाँ पे कि मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। आपसे पूछा जा रहा है जो मौलिक कर्तव्य है भारतीय संविधान में है वो किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए में अनुच्छेद 32, ऑप्शन नंबर बी में अनुच्छेद 51, ऑप्शन नंबर सी में अनुच्छेद 14, ऑप्शन नंबर डी में अनुच्छेद 19। तो दोस्तों यहाँ पे बताइए आप लोग, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। चलिए दोस्तों बताइए इसका, आप लोग बताइए इसका कमेंट पहले। देखिए दोस्तों, हम आप लोगों से यही आशा करते हैं कि आप लोग कमेंट जरूर करिए। कमेंट करिएगा तभी हमको पता लगेगा कि आप लोग कितना पानी में है या पढ़ रहे हैं या नहीं। चलिए आंसर बताइए इसका। बिना पढ़ ले आजकल जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता दोस्तों, इसलिए आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे मॉक लगाना आप लोगों के प्रैक्टिस सेट यहाँ पे आपको चैप्टर बाय चैप्टर यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर मिलते रहेगा। तो आप लोग निश्चित होकर पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 51 के ए में मौलिक कर्तव्य के बारे में विवरण दिया गया है। चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है दूसरा नंबर प्रश्न का आप लोग उत्तर बताइए। यहाँ पे कह रहा है, चलिए दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न का उत्तर आप लोग बताइए यहाँ पे मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था भारत के संविधान में। मौलिक कर्तव्य है जो किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था भारत के संविधान में। आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए में 44वां संशोधन, ऑप्शन नंबर बी में 42वां संशोधन, ऑप्शन नंबर सी में 61वां संशोधन, ऑप्शन नंबर डी में 86वां संशोधन। चलिए दोस्तों बताइए आप लोग, इसका उत्तर आप लोग बताइए। आप लोगों का उत्तर का हमें इंतजार है। आप लोग बस इसी तरह बने रहिए वीडियो पर। आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर करवाना हम लोगों का हमारा जिम्मेवारी है कि आपको चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव और साथ में पी वाई क्यू भी लाए हैं यूपीएससी बीपीएससी पीसीएस से रिलेटेड एंड अन्य कैटेगरी से जो पूछे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आप लोग बताइए इसका राइट आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ये 42वां संशोधन द्वारा जोड़ा गया था भारत के संविधान में। चलिए दोस्तों आगे हम लोग चलते हैं। अब प्रश्न नंबर तीसरा की ओर आगे हम लोग, यहाँ पे पूछा जा रहा है, बताइए यहाँ पे प्रश्न नंबर हमारा तीसरा क्या पूछ रहा है। यहाँ पे मौलिक कर्तव्यों की संख्या प्रारंभ में कितनी थी। बताइए दोस्तों, जब भारत संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया तो उस समय कितना संख्या था, मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितना था। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए में 12 संख्या, ऑप्शन नंबर बी में 10 होते हैं, ऑप्शन नंबर सी में 11, ऑप्शन नंबर डी में 9। चलिए दोस्तों इसका आशा करता हूँ आप लोग उत्तर बताइएगा। चलिए दोस्तों इसका उत्तर बताइए आप लोग। यहाँ चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव लगता रहता है। आप लोग सभी विषयों में चारों के चारों विषय आप इस पे जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये मौलिक कर्तव्य में सबसे पहले जोड़ा गया था, ये दोस्तों आपका 10 था। प्रारंभ में कितना था, 10। प्रारंभ सबसे पहले था जो प्रारंभ में 10 था। आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों आगे हम लोग चलते हैं। चलिए दोस्तों आगे हम लोग चल रहे हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है, चौथा नंबर प्रश्न के पास हम लोग पहुंच गए हैं।
चलिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों से पूछा जा रहा है कि वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है। यानी कि जो पहले प्रारंभ में था 10, अब कितना है, यही पूछना चाह रहा है। ये क्वेश्चन का मतलब है, यही पूछना चाह रहा है। वर्तमान में, अभी के समय में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितना है। दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए में 9, ऑप्शन नंबर बी में 10, ऑप्शन नंबर सी में 11, ऑप्शन नंबर डी में 12। तो चलिए दोस्तों, एक तो मेरा ऐसी ऑप्शन कट गया। 10 तो प्रारंभ में था, तो ये अभी की डेट में तो बढ़ गया होगा। चलिए, इसका आशा करता हूँ आप लोग उत्तर बताइए, कमेंट में बताना ना भूलें। फिर भी बताइए कमेंट में दोस्तों, इसका आंसर बताइए आप लोग। तो इसका, चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर अभी के डेट में जो मौलिक कर्तव्यों की संख्या है 11 है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितना है दोस्तों, तो अभी 11 है। चलिए दोस्तों, आगे अब हम लोग चलते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है मौलिक कर्तव्यों की मौलिक कर्तव्य जो भारत देश में अपनाया गया है, वो किस देश से प्रेरित होकर अपनाया गया है दोस्तों, बताइए आप लोग। ऑप्शन ए में है अमेरिका, ऑप्शन बी में है ब्रिटेन, ऑप्शन सी में है सोवियत संघ, ऑप्शन डी में है फ्रांस। चलिए दोस्तों, इसका उत्तर बताइए। आशा करता हूँ कि आप लोग उत्तर बता दीजिएगा। चलिए, इसका उत्तर बताइए आप लोग, आंसर बताइए। तो ये दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये रूस है, जो यूएसएसआर है, सोवियत संघ रूस को कहते हैं। ये उसी देश से प्रेरित होकर भारत में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग प्रश्न नंबर 6 की ओर आ गए हैं। चलिए, यहाँ पे पूछा जा रहा है मौलिक कर्तव्यों को किस भाग में वर्णित है। मौलिक कर्तव्य किस भाग में वर्णित है, 11वां। ये पूछ रहा है यहाँ पे मौलिक कर्तव्य किस भाग में है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन 4 को दिया गया। ऑप्शन ए में है तीसरा, ऑप्शन बी में है चौथा, के ऑप्शन सी में 5वां, ऑप्शन डी में 9वां भाग। चलिए दोस्तों, आपके पास 4 ऑप्शन है, इसका में से किसी का उत्तर आंसर बताइए। आपको कमेंट में बताना है, बैठे नहीं रहना है आपको। जो हम शुरू से कहते आ रहे हैं हम अपने वीडियो में, कि आप लोग प्लीज जितना सही होता है उतना ही हमारे चैनल पर नीचे कमेंट में करें, या हमारे इंस्टाग्राम में जाके मैसेज कर सकते हैं। वो डिस्क्रिप्शन में लिंक लगाया गया है, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये चौथा के ए, जो चौथा के ए या चौथा के का में ये दिया गया है मौलिक कर्तव्य का भाग। चलिए दोस्तों, हम लोग 7वां प्रश्न की ओर हम लोग पहुंचते हैं। चलिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, आप लोग पढ़िए थोड़ा सा। यहाँ पे कह रहा है मौलिक कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। चलिए दोस्तों, मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में 42वां संशोधन, ऑप्शन बी में 44वां संशोधन, ऑप्शन डी में 73वां संशोधन, ऑप्शन डी में 86वां संशोधन। चलिए दोस्तों, इसका उत्तर बताइए आप लोग। चलिए, आप लोगों का लगता है कि प्रश्न हो चुका है, चलो बताइए। आप लोगों से पूछते हैं कितना याद हुआ कि अभी डेट में नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ये आपका मौलिक कर्तव्य किस संशोधन में से जोड़ा गया था। तो ये आपका दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये डी, 86वां संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है। जो सबसे लास्ट में जो जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य 11वां, वो क्या है, किसके लिए है। यहाँ पे कह रहा है संविधान का पालन करना है, बच्चों को शिक्षा दिलाना है, ऑप्शन बी में। सी, ऑप्शन पर्यावरण की रक्षा करना, ऑप्शन डी में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अपनाना है। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। चलिए दोस्तों, इसका आशा करता हूँ कि आप लोग उत्तर बताइएगा, आंसर बताइए। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बच्चों को शिक्षा दिलाना ही हमारा मौलिक कर्तव्य का 11वां जो भाग था जो जुड़ा है। वो पहले 10 था, अब 11वां जुड़ गया है 46वां संशोधन के द्वारा। तो बच्चों को शिक्षा दिलाना था। चलिए दोस्तों, आगे हम प्रश्न नंबर 9वां की ओर हम पहुंचते हैं। मौलिक कर्तव्य किस प्रकार के होते हैं। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए में न्यायालय से प्रवर्तनीय, ऑप्शन बी में अभ्यर्थाधिकारी नॉन जस्टिस, ऑप्शन सी में केवल कार्यपालिका लागू कर सकता है, ऑप्शन डी में केवल न्यायपालिका पर लागू हो सकता है। चलिए दोस्तों, मौलिक कर्तव्य किस प्रकार के होते हैं।
चलिए आप लोग बताइए। ये देखिए, ये नॉन जस्टिफिकेबल है। ये अभेय, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, अभेदयकारी। चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब यहाँ से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा, इसलिए आप फिर से कहते हैं चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, 10वां नंबर प्रश्न पूछ रहा है, संविधान, राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान करना किस हिस्सा में। आपसे पूछा जा रहा है कि जो भारतीय संविधान में राष्ट्र ध्वज जो फहराया जाता है, राष्ट्रगान का सम्मान किया जाता है, वो किसका हिस्सा में है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, मौलिक अधिकार है ये हमारा, या मौलिक कर्तव्य है, या राजनीतिक निर्देश, ऑप्शन सी में राजनीतिक निर्देशक है, तत्व है, ऑप्शन डी में संवैधानिक उपचार है। चलिए दोस्तों इसका आप लोग हम जानते हैं कि आप लोग इसका उत्तर बता दीजिएगा। बताइए इसका आंसर, आशा करते हैं कि आप लोग बताइएगा। तो दोस्तों ये राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान हमारे मौलिक कर्तव्य में रखा गया है कि हम लोगों को क्या करना है क्या नहीं करना है। चलिए दोस्तों आपका 11वां नंबर प्रश्न